गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं एस के सरोज, एक इंग्लिश शिक्षक, इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पिछला वीडियो में यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के 3 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बारे में चर्चा किया था, और आज उसी के हम इंटेरोगेटिव सेकेंड में चर्चा करेंगे, जिसमें दोनों मेथड का यूज होगा, ब्रिटिश और अमेरिकन। देखते हैं आपके समझ में कितना आता है, आप कितना ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक ही है यूज ऑफ have, has और had। तो यूज ऑफ हैज, हैव, हैड में आज हम इंटेरोगेटिव सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी पता है हमें कि इंटेरोगेटिव सेकेंड जब हम देखते हैं तो यानी कि इसकी पहचान क्या होती है, तो बोलता है कि क्या या क्यों या कैसे, कहाँ आदि वाक्य के अंदर हो। यही चीज इसकी पहचान होती है कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि जो है वाक्य के अंदर हो, तो यह इंटेरोगेटिव सेकेंड हो जाता है। इसमें मैंने आपको कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि WH यानी कि इंटेरोगेटिव सेकेंड, दूसरा इंग्लिश से अगर हम लेते हैं तो स्टार्ट्स, इसकी पहचान है स्टार्ट्स विद WH वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अब यहां में वही चर्चा मैं कर रहा था कि WH के टोटल 11 वर्ड्स होते हैं। तो WH होता क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो इनको इतना बड़ा करने के बदले हम सीधे सी बोलते हैं कि WH वर्ड, या दूसरे शब्दों में हम ले लें तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है। तो टोटल क्वेश्चन वर्ड जो है, टोटल WH की संख्या 11 होती है, और इन्हें बेहतर ढंग से जानने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A, B और C। और यह मैंने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि A के अंदर 6, B के अंदर 3 और C के अंदर 2 होते हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें इंटेरोगेटिव सेकेंड ए का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या होता है। अगर हम ए का स्ट्रक्चर ब्रिटिश में आते हैं तो ब्रिटिश में इसको होता है कि WH प्लस हैव या हैज या हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। जबकि इसी स्ट्रक्चर को अमेरिकन में ले जाए, यानी कि मॉडर्न मेथड से, तो इसमें हो जाता है WH हैव के बदले डू, हैज के बदले डज, हैड के बदले डिड, प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। बस इतना का डिफरेंस है। अब इस पे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं कि रवि के पास मेरा कलम कब था। तो रवि के पास मेरा कलम कब था, तो कब WH आ रहा है। अगर हम ब्रिटिश में लाते हैं तो व्हेन हैज रवि
सॉरी, यहां कब था है इसलिए हैज नहीं बल्कि हैड आएगा। व्हेन हैड रवि माई पेन। तो ये ब्रिटिश मेथड से आया, और इसी को अमेरिकन मेथड अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है व्हेन डिड रवि हैव माई पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ए ग्रुप का हुआ। ए ग्रुप में जितने WH आते हैं उनका ये हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन कौन आते हैं तो फिर देख लीजिए। ए ग्रुप में आते हैं whom, why, what, where, how और when। जबकि बी ग्रुप में 3 आते हैं which, how much, how many, और सी में 2 आते हैं। एक आता है who और दूसरा आता है whose। बस, तो ये ए ग्रुप का स्ट्रक्चर हुआ। इस पे और भी हम सेंटेंस को ले सकते हैं। मेरे पास तुम्हारा कलम क्यों है। मेरे पास तुम्हारा कलम क्यों है। तो ब्रिटिश में लाते हैं तो हो जाता है वाई हैव आई योर पेन। जबकि इसी को अमेरिकन में लाते हैं तो वाई डू आई हैव योर पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए। अब इसी में बी ग्रुप का स्ट्रक्चर अगर हम लाते हैं तो बी ग्रुप के स्ट्रक्चर में आता है WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट, बात खत्म। और इसी चीज को अमेरिकन में लाते हैं तो WH ऑब्जेक्ट, डू, डज, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव। ये देखिए, ये दोनों मेथड है। इन दोनों पे आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इस पे स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस बनाते हैं कि तुम्हारे पास कितने कलम है। तुम्हारे पास कितने कलम है, तो कितने काउंटेबल हो गया, इसलिए हाउ मेनी। और हाउ मेनी के साथ आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, हमें पहले से पता है। हाउ मेनी पेन्स हैव यू। ये देखें, अगर इसी को अमेरिकन में ले, चुकी ये ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन ले तो ये कैसे होगा। तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। बस, अब अगर हम सी में आते हैं तो सी में आ जाता है WH प्लस हैज या हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां फ्रेंड्स देखना है कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों है सी ग्रुप का सेम हो जाता है। अब यहां में कि अगर इसमें नॉट जुड़ता है तब जाकर के अमेरिकन अलग हो जाता है और ब्रिटिश अलग हो जाता है। अगर इसी में अगर नॉट ऐड होगा तो आप ब्रिटिश देखिए कि WH प्लस हैज या हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया ब्रिटिश। और इसी को अमेरिकन में लाएंगे तो WH और हैज के बदले आ जाएगा डज और हैड के बदले आ जाएगा डिड, सबके साथ नॉट, उसके बाद हैव और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यही अंतर हमें समझना है। अब क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि किसके पास मेरा कलम है।
मेरा कलम किसके पास है या किसके पास मेरा कलम है। ब्रिटिश में तो हु हैज माई पेन, और यही अमेरिकन भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यू देखें, इसको नेगेटिव बना देते हैं कि किसके पास कलम नहीं है। अगर यह क्वेश्चन हो जाता है कि किसके पास कलम नहीं है, तब यहां में ब्रिटिश और अमेरिकन अलग अलग हो जाएंगे। अगर ब्रिटिश लेते हैं तो हु हैज नॉट अ पेन, और ब्रिटिश में लेते हैं अमेरिकन में तो हु डज नॉट हैव अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स, और बच गया यहां में हुज के लिए। तो हुज में क्या होता है कि पर्सन लगा हुआ होता है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, किसके पिताजी के पास कार है। स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस इसे में किसके पिताजी का आ जाएगा तो हुज फादर, whose father has a car। लेकिन नेगेटिव आ जाए कि किसके पिताजी के पास कार नहीं था। तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों अलग अलग होंगे। अगर हम इसमें ब्रिटिश लाते हैं तो हो जाता है whose father had not a car, ये ब्रिटिश होगा। और अमेरिकन में आ जाएगा तो क्या होगा, whose father did not have a car। बस इतना ही डिफरेंस है। और इस तरह से हमने देखा कि कैसे इसके सारे WH का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बेनिफिट लें। अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या हरियाणा बोर्ड, कोई स्टेट्स बोर्ड से है, तब तो आप ब्रिटिश को ही लेके चलें, वही बेहतर है। लेकिन आप स्पीकिंग वगैरह के लिए यूज करें, या आउट ऑफ स्टेट कहीं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में जा रहे हैं, वहां में अगर आप ब्रिटिश मेथड को यूज करते हैं तो वहां पे इसको वैल्यू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अमेरिकन को जानना पड़ेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो इस आप अपने और दोस्तों को बताएं, वह भी इस चैनल को देख करके इन वीडियो से को देखने के बाद वो बेनिफिट ले सके और अपने कैरियर में कामयाबी हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के देखने के बाद जितना जो समझ में आ रहा है कमेंट्स जरूर करें, और कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को ध्यान में रखूं और उसमें और भी सुधार कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू।